अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ का। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सी तीन वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में इस तरह का रिलेशन है कि ए की रेशो बी के साथ प्रोपोर्शन और बी की अगेन रेशो सी के साथ हो, तो हम इस सी को थर्ड प्रोपोर्शनल का नाम देंगे। और इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ दी गई होंगी उनको आपने लिख लेना है और जो फाइंड आउट करनी है उसको सपोज करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 6 और 12 टू वैल्यूज़ दी गई हैं। आप 6 की रेशो 12 के साथ लेंगे और 12 की रेशो जो आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है उसको आप सपोज कर लें x a b c किसी के भी इक्वल सपोज कर लें। रेशो लेने के बाद आप इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी फर्स्ट को फोर्थ वैल्यू के साथ और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 6 1 6 6 2 12 और 12 2 24 आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और मेथड आपका सबका यही होगा जब भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू की रेशो हम अगेन लेंगे अननोन वैल्यू, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जो फाइंड आउट करना है उसको हम एक्सपोज कर लेंगे उसके साथ। और ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये सब में यही यूज़ होगा और आप इसी तरीके से लिखेंगे। मैं इससे नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। ए क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर से। x के साथ a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9 और बेस सेम है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जिनकी बेस सेम है और जो डिवाइड हो रही है उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। इस तरीके से 9a आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शन सेकंड वैल्यू और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्सपोज कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर a माइनस बी ओवर a प्लस बी थर्ड प्रोपोर्शनल का फाइंड आउट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट की रेशो लेंगे सेकंड वैल्यू के साथ, सेकंड की रेशो लेंगे जो आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है उसको हम इस दफ़ा a के इक्वल रख लेते हैं क्योंकि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो x वेरिएबल में पहले ही दी गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की बजाय डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मूला लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकेंड को थर्ड वैल्यू के साथ। a के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। दोनों का फार्मूला ओपन करेंगे और ये सेम ही होगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा यही है x क्यूब का, तो इसलिए सेम यही आ जाएंगी वैल्यूज। और ये पावर्स 2 हैं इसलिए आप उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, x माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे x माइनस वाई और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं इसलिए इनकी पावर को ऐड करके हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर फाइंड आउट हो गया। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू की रेशो लेंगे अननोन वैल्यू के साथ जिसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल का नाम देंगे और उसको हम यहाँ पे ए सपोज कर रहे हैं।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इनकी फैक्टराइजेशन करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले क्योंकि ये दोनों सेम है वैल्यूज हैं, हम इनको होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इनके पेयर्स बनाएंगे तो एक पेयर -2xy और दूसरा +xy बनेगा और आपने होल स्क्वायर इसको साथ साथ लिखते जाना है। फर्स्ट 2 टर्म में से x को कॉमन निकालेंगे तो x -2y बचा और नेक्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन निकालेंगे तो x -2y ही बचा। इस तरीके से एक पेयर हमारे पास x + y और दूसरा x -2y बन जाएगा। स्क्वायर्स अलग-अलग कर लें, x + y का स्क्वायर अलग और x -2y का स्क्वायर अलग। ये जो सेम वैल्यूज हैं इनको हम कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से x -2y होल का स्क्वायर हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इनको हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शन सेकंड वैल्यू और अननोन वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वैल्यू से, इक्वल दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। दोनों का फार्मूला ओपन करेंगे, p + q और p स्क्वायर -pq + q स्क्वायर और इसका फार्मूला एक दफा p - q और एक दफा p + q। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, +q के साथ कैंसिल और p स्क्वायर -pq स्क्वायर -pq स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा p - q ओवर p स्क्वायर -pq + q स्क्वायर और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। 3 वैल्यूज दी गई हैं, इन तीनों को आप रेशो और तीसरी को प्रोपोर्शनल के बाद लिखेंगे और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन करके आप x के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। 5 1 5 5 3 15 और इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर 24 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इनको फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू और प्रोपोर्शन थर्ड वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस बार हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ से, इक्वल दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 9 18 9 और x की पावर 3 और 5 8 आ जाएगी क्योंकि इसकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो रकमें डिवाइड हो रही हैं इनकी बेस भी सेम है, इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसका आंसर 9x की पावर 4 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शनल थर्ड वैल्यू और जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है फोर्थ वाली उसको हम x के सपोज कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वैल्यू से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 10 5 3 15 3 1 3 3 7 21 इस तरीके से 7 2 14 बचा और a की पावर 2 और 3 5 और b की पावर 5 और 3 टोटल 8। अब जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। बेस सेम है इसलिए पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 में से 5 ये 0 आ जाएगा और b की पावर स्क्वायर आ जाएगी।
फिर आपको पता है कि किसी भी रकम की पार 0 हो तो उसका आंस 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो 14b² x का आंसर में फाइंड आउट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू और रेशो सेकंड वैल्यू, प्रपोर्शन थर्ड वैल्यू, और जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप सपोज कर लें a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। a के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। x-3 अपने सिंपल फॉर्म में है। इन दोनों में से हम 5x की पावर 3 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा x-5 8 40। नीचे वाली वैल्यूज के हम पेयर बनाएंगे। 8 3 24 और 8 और 3 को ऐड करें तो 11x आता है। 5x³ इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास एक पेयर x-3 और दूसरा x-8 है। नीचे में से फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो एक पेयर x-8 आ जाएगा। -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी x-8 आ जाएगा। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे और इनके पेयर्स बना लेंगे x-3 और x-8। x-3 x-3 से कैंसिल, x-8 x-8 से कैंसिल। इस तरीके से हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसका आंसर 5x³ फाइंड आउट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू, प्रपोर्शन थर्ड वैल्यू लिखेंगे और जो वैल्यू हमने मालूम करनी है उसको हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वैल्यू से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। फार्मूला ओपन करेंगे p² माइनस q² का, ये p माइनस q और p प्लस q। अगली टर्म आप एज इट इज लिखेंगे। p³ प्लस q³ का फार्मूला ओपन करेंगे। p प्लस q से कैंसिल और p² माइनस pq और q² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से x का आंसर p माइनस q हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद रेशो का साइन डाल के सेकेंड वैल्यू लिखेंगे और प्रपोर्शन थर्ड वैल्यू और जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। फार्मूलाज ओपन करेंगे। p प्लस q इंटू p² माइनस pq प्लस q² और q माइनस का जब ओपन करेंगे तो p माइनस q और p² प्लस pq प्लस q²। p² माइनस q² का ओपन करेंगे तो p माइनस q p प्लस q और p² प्लस pq प्लस q² ये हम एज इट इज लिख देते हैं। जो वैल्यूज सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से x का आंसर p² माइनस pq प्लस q² हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। मीन का मतलब ये है कि जो दो वैल्यूज दी गए हैं इनके दरमियान में जो वैल्यू आती है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप उस वैल्यू को जो दरमियान में वैल्यू आती है उसको सपोज कर लें कि वो x है और वो आप दोनों में x लगाएंगे। ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को जो दी गई है वो वाली लिखनी है। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस दफा जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मीन वाली है, इसलिए आप पहले मीन लिख लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फार्मूला लिखने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x का आंसर हमारे पास +-30 फाइंड आउट हो जाएगा।
सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आप लिखेंगे और दरमियान में जो दो वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पे जो अननोन वैल्यू है मीन प्रोपोर्शनल जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लेंगे ए के और उसको हम लिख देंगे। इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को। ए स्क्वायर इक्वल ये 2500 एक्स की पावर 3 और 7 ऐड होके 10 और 5 और 1 ऐड होके 6 आ जाएगी। इसके बाद अपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, 100 को लिख लेंगे 10 और 10 जो पावर है उसको 5 को अलग कर लें और 6 में से 3 को अलग कर लें और इनका जो स्क्वायर्स है उनका होल का स्क्वायर्स को आप अलग कर लें। ये 5 to 10 और 3 to 6। अब स्क्वायर अलग करने का ये फायदा होगा कि आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से a का आंसर प्लस माइनस 10 x की पावर 5 y की पावर 3 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x लिख लेंगे और उसके बाद लास्ट में वैल्यू लिखेंगे सेकेंड वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025, p की पावर 4 है, q की पावर ये 1 और 5 6 हो जाएगी टोटल और r की 3 और 7 10 हो जाएगी। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये स्क्वायर बनता है 45 का, इसका स्क्वायर रूट 45 आता है और ये p का जो 4 है 2 हम इधर लिखेंगे, 2 बाहर ले जाएंगे, 6 में से 3 लिखेंगे स्क्वायर बाहर ले जाएंगे और r में से 5 लिखेंगे स्क्वायर बाहर ले जाएंगे। इसके बाद आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके बाद इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस 45 p स्क्वायर q क्यूब और r की पावर 5। ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। फार्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रही लेकिन आप लोगों ने लाजमी लिखना है। इसके बाद इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये एक दफ़ा x प्लस वाई और एक दफ़ा x माइनस वाई ओपन होके आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हम लिख लेते हैं, जैसे है वैसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर। इसके बाद x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई होल का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसकी और एक इसकी। लास्ट में आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आपका आंसर प्लस माइनस x माइनस वाई जो मीन प्रोपोर्शनल है उसका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये बताया गया है कि ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यूज किस तरीके की होती हैं कि अगर कोई सी 3 वैल्यूज दी गई हो तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे और दरमियान वाली को हम मीन काउंट करते हैं। मीन का मतलब आपको पता है, उसको आपने 2 दफ़ा लिखना होता है और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको आप थर्ड वैल्यू मान के लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपने जो भी वैल्यूज लिखी गई होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आपने भी जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उनको आपने इसी तरीके से जो रकमें दी गई हैं लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू और दरमियान वाली वैल्यू को मीन आप मानेंगे, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू लिख देंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 225 आ जाएगा। p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 225 का अंडर रूट 15 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। प्लस माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी सेम आप इसी तरीके से करेंगे। 8/x और x को 2 टाइम्स लिखेंगे और रेशो 18 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह से x का आंसर प्लस माइनस 12 हमें फाइंड आउट हो जाएगा।
थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 12 लिखेंगे और 3p माइनस 6 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये मीन की वैल्यू है, और लास्ट में 27 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये दोनों क्योंकि सेम है इसको आप चलें एक दफ़ा लिख दें पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में, नेक्स्ट टाइम में हम स्क्वायर कर लेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि अभी हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें इसका स्क्वायर खत्म करना होगा, तो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3p माइनस 6 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 18 के। अब इसके दो आप वैल्यूज निकलेंगी आपके पास, एक दफ़ा आप इसको इक्वल रखोगे प्लस 18 के और एक दफ़ा माइनस 18 के। 3p इक्वल आ जाएगा 18 प्लस 6, 3p इक्वल 24। p की वैल्यू करेंगे तो 24/3 और p की एक वैल्यू आ जाएगी 8। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस 18 में प्लस करेंगे 6 को। 3p इक्वल आ जाएगा माइनस 12 के और p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12/3 यानी इक्वल आ जाएगी माइनस 4 के। इस तरह से p के दो आंस, एक 8 और एक -4 हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे रेशो और सेकंड वैल्यू को 2 टाइम्स लिखेंगे और इसके बाद आप लास्ट वैल्यू लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को लास्ट से और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को, ये दोनों सेम है इसलिए होल का स्क्वायर बन जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। इसके बाद आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। m-3 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 14 के। m की वैल्यू निकालने के लिए एक दफ़ा इसको आप इक्वल रखोगे प्लस 14 के और एक दफ़ा रखोगे माइनस 14 के। m इक्वल 14 प्लस 3, m का 17 अब फाइंड आउट हो गया, और m इक्वल माइनस 14 प्लस 3, तो दूसरा आंस m का माइनस 11 हमें फाइंड आउट हो गया। इस तरह से m के हमें दो आंस फाइंड आउट हो गए, 17 और माइनस 11। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.4 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।